नमस्कार। आज हम कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 6 गणित प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी हिंदी माध्यम कक्षा 6 गणित। इस प्रकार से हम ये पुस्तक में प्रश्न क्रमांक पहला हम हल कर रहे हैं। ये करने से पूर्व आपको एक छोटी सी जानकारी मैं बता दूं। इन्होंने कहा है व्यापक नियम का उपयोग करते हुए प्रत्येक का आकलन कीजिए। व्यापक नियम का उपयोग भी कर देंगे, आकलन भी कर लेंगे, लेकिन इनमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें वह है सन्निकट मान। क्या? सन्निकट मान। तो आइए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको सन्निकट मान के विषय में बता देता हूँ कि क्या होता है सन्निकट मान। सन्निकट मान होता है किसी के कितने पास का मान, ऐसा अपन मान के चले। सन्निकट मान होता है 10 का सन्निकट मान, 100 का सन्निकट मान, 1000 का सन्निकट मान, 10,000 का सन्निकट मान। इस प्रकार से हम अलग अलग जहाँ जो पूछता है उसमें हमें सन्निकट मानों की आवश्यकता पड़ती है। सन्निकट मान 10 से मतलब 2.5 से। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दी है 10, कोई दिए 11, कोई दिए 15, कोई दिए 18, कोई दिए 19। इसमें यदि आपको सन्निकट मान लिखना है, कैसा सन्निकट मान लिखना है? मान लो आपको 10 का सन्निकट मान लिखना है, तो आपको जब 10 से 2.5 में चाहिए, काय में? जब 2.5 में सन्निकट चाहिए तो आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक। ठीक है। जब आपको 10 से चाहिए तब, और आपको जब 100 से चाहिए, सैकड़ा से चाहिए, 100 से सन्निकट मान चाहिए, तब आपको 2.5 का अंक देखना है। 2.5 अंक। इकाई अंक में यदि 0, 1, 2, 3 और 4 और 5 यदि आता है तो वह संख्या वही की वही रहेगी, वही संख्या हो जाएगी। ठीक। और यदि 6, 7, 8, 9, 10 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो वह संख्या बदल जाएगी, मतलब अगली वाली संख्या बदल जाएगी। तब क्या होगा? 2.5 अंक 1 बढ़ेगा। ठीक। इसी प्रकार से जब आपको 100 से सन्निकट निकालना है तो आपको 2.5 का अंक देखना है। यदि 0, 1, 2, 3, 4 और 5 आया तो वही संख्या रहेगी। वही संख्या मतलब 100 के निकटतम। ठीक। और 6 से 9 आएगा तो 2.5 में अंक बढ़ जाएगा। अब मैं आपको देखो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो, देखिएगा, ये तो आप समझ ही लेंगे। 10 का सन्निकट मान निकालना है 10 से। सन्निकट मान 10 का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 12 का कितना हो जाएगा? इसका भी 10 ही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? वही संख्या मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा तो वो शून्य हो जाएगी। वह संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। 15 का सन्निकट मान 10 हो जाएगा। 17 का सन्निकट मान 20 हो जाएगा। 19 का सन्निकट मान 20 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार आपको 100 के निकटतम यदि करना है, कैसा? 100 से। और 100 से जब करना है तो आपके साथ जैसे संख्याएं दी हैं, मान लीजिएगा 105, ठीक है, 206, 311, 625 और यहाँ मान लो 665। ठीक है।
अब आपको क्या देखना है, दहाई का अंक देखना है जब आप 100 के सन्निकट निकाल रहे हैं। यहाँ 0 है तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ भी 0 है तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 200। यहाँ 1 है तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 300। यहाँ 6 है तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 700। इस प्रकार से आपको सबसे पहले सन्निकट मान के विषय में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब मैं पहला सवाल करता हूँ। ऐसे पहला दिया है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए प्रत्येक को आकलन कीजिए। हमारे पास पहला सवाल है 730 प्लस 998 कितना दिया है, 730 प्लस 998। अब आपको हल करना है व्यापक, क्या करना है, व्यापक नियम द्वारा। अब यहाँ लिखेंगे व्यापक नियम द्वारा। अब हल करेंगे तो 730 का सन्निकट मान। अब चूंकि सैकड़े में बात चल रही है, व्यापक नियम का उपयोग करना है, तो यहाँ दहाई का अंक कितना है, 3 है, तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 700 हो गया। अब अगला है 998 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा आपका, 1000। या 9 है दहाई का अंक तो बढ़ेगा संख्या, तो 1000 हो गया। अब दोनों का क्या करना पड़ेगा हमें, योग हमने जब किया तो कितना हो गया, 0 का 0, 0 का 0, 7 का 7, 1 का 1। ये हमारा उत्तर हो गया 1700, 1700। आप समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से हमें योग करना है तो योग कर लेंगे, ऋण करना है, घटाना करना है तो घटाना कर देंगे, भाग लगाना है तो भाग लगा देंगे, और गुणा करना है तो गुणा कर लेंगे। ये हमें सन्निकट मान व्यापक नियम का प्रयोग करना है तो सन्निकट मान की आवश्यकता होती है। आइए मैं इसका बी वाला पार्ट भी आपको बताता हूँ। सन्निकट मान आपको आना चाहिए तभी आप ये हल कर पाएंगे। इसका बी वाला पार्ट जो है वह दिया है, बी वाला आप स्वयं भी कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए बी वाले में आपको दिया है 796 माइनस 314। अब मैं सन्निकट नहीं लिख रहा हूँ हर बार, आप समझ जाइएगा, बस मैं लिखूंगा व्यापक नियमों का प्रयोग करते हुए सन्निकट मान, ऐसे लिख दिया। 796 का आ गया आपका सन्निकट मान 800। समझ गए आप, 0 से लेके 5 तक होता है तो ये 700 हो जाता, लेकिन सेकंड दहाई में क्या है, 9 है तो 800 हो गया। ऐसे ही आपका 314, इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 300। करना क्या है, ऋण यानी माइनस करना है। क्या हो जाएगा आंसर, 0 का 0, 0 का 0, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 500। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, कोई परेशानी आपको आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। ये हमें व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए हम सन्निकट मानों के द्वारा हम ये सवालों को हल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब आप इसी प्रकार से सी और डी करेंगे। आइएगा मैं आपको सी कराता हूँ। सी में क्या है, सी में भी कोई नहीं है, बस आपको ये संख्या देखना है कि ये व्यापक नियम है। व्यापक नियम ये कहता है कि सैकड़े की संख्या है तो सैकड़े का सन्निकट निकाल लो, 1000 की संख्या है तो 1000 का सन्निकट निकाल लो, दहाई की संख्या है तो दहाई का सन्निकट निकाल लो। बस ये ध्यान रखना है आपको, चलेगा। इसका सी वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ आपको। इसका सी क्वेश्चन देखना, 1000 वाला है इसलिए मैं करा रहा हूँ। सी वाला दिया है
12,904, ठीक है, प्लस 2,888, ठीक है। फिर वही लाइन लिख लो, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए सन्निकटन। तो देखो 12,904, अब चूंकि व्यापक नियम का प्रयोग करना है, यानी बड़ी संख्या ये 10,000 में है, 10,000 में है तो सैकड़े को ले लो। क्या देखना पड़ेगा, ये सैकड़ा देख लिया, क्या है 9, तो इसका सन्निकट क्या हो जाएगा आपका 13,000 हो जाएगा। ठीक, कोई परेशानी हो रही है आपको? नहीं हो रही सर। चलिए और आगे चलते हैं हम, और आगे जब हम चलेंगे, नहीं 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 नहीं, ठीक ठीक ठीक, सिर्फ आपको 100 तक ही सन्निकट करना है, माफी चाहेंगे। इसमें आपको क्या करना है, 100 तक ही सन्निकट बनाना है। और 100 तक जब सन्निकट बनाएंगे आप, तो आपको क्या हो जाएगा, तो आप 12,904, अब यहाँ पर कितना है, दहाई में 0 है, तो कितना हो जाएगा, ये 12,900 हो जाएगी। ठीक, फिर आपने 2,888 लिखा, इसका सन्निकट क्या हो जाएगा आपका, इसका सन्निकट 8 है, तो ये 2 9 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका सन्निकट आपका व्यापक नियम का उपयोग करेंगे तो 88 ये आपका सी वाला जो पार्ट है 2,888 का आपका हो जाएगा। लेकिन ये तो आपका दहाई तक ही कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने लिखा है 890, और इसमें से करना क्या है, जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। और जब जोड़ते हैं अपन इसे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है हमें 15,790, 15,790, ये हमारा आंसर। इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर लेंगे। सिर्फ आपको सन्निकट के विषय में आपको आना चाहिए, सन्निकट आपको निकालना आना चाहिए। अब आइए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्नों को हल कराता हूँ। 2 के प्रश्न बहुत आसानी से हल होंगे, देखिएगा आप। ये प्रश्न क्रमांक 2 है, एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकट और निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए। इनके क्या करना है, 100 तक सन्निकट देना है और 10 तक सन्निकट, यानी एक प्रश्न के 2 हल हमें करना है। आइएगा, आपको यदि पहला प्रश्न क्रमांक अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप दूसरा समझिएगा, निश्चित ही आपको अच्छे तरीके से इसमें समझ में आ जाएगा। चलिएगा, अब मैं आपको प्रश्न क्रमांक दूसरे के विषय में बताता हूँ। 100 का सन्निकट बताता हूँ और 10 का सन्निकट बताता हूँ। तीसरा आप इसका करके देखना डी पार्ट। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको प्रश्न क्रमांक 2 का मैंने पहला किया, पहला जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, 439 प्लस 334 प्लस 4,317। ठीक है, ये जैसे ही हमने लिखा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 100 तक सन्निकट क्या निकालना है, 100 तक सन्निकट हम लिखेंगे यहाँ 100 तक सन्निकट। 439 को क्या हो जाएगी निकटतम वैल्यू, दूसरे नंबर पे देखना है, 100 है तो 3 है तो हो जाएगी आपकी 400। फिर दूसरा दिया है 334, आपकी सन्निकट मान क्या हो जाएगा 300। फिर आपको देखना है 4,317, सन्निकट मान क्या हो जाएगा 4,300। कोई परेशानी आई? नहीं आई कोई परेशानी। अब हमें क्या करना है, आकलन करना है। आकलन मतलब योग,
जो दिया है वो आकलन, और क्या करना है इसमें योग, तो योग लिख दिया। अब आपको यहाँ प्लस कर लो सबको, ये 0, ये 0, ये 3 3 6 और 4 10 का 0, 4 और 1 कितने हो गए 5। इस प्रकार ये हमारा उत्तर हो गया। ये एक पार्ट हुआ है इसका, क्या हुआ है, एक पार्ट हुआ है। यहाँ फर्स्ट न डाल के क्या डाल लीजिएगा, ए डाल लीजिए, ठीक है। इसी में हमें क्या करना है, ये 100 तक सन्निकट है, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं 10 तक सन्निकट, 10 तक। अब ये मैं मानता हूं कि पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, तब भी दूसरे का ये पार्ट देख करके आपको क्वेश्चन समझ में जरूर ही आ गया होगा। अब जब 10 तक हम सन्निकट लिखेंगे तो आप देखो 439 का सन्निकट हो जाएगा 440, क्योंकि इकाई का अंक देखना होता है, यहाँ पे आपको दहाई का अंक देखना होता है, ठीक। अगला हमने लिखा 334, 334 का क्या हो गया आपका 330। फिर अगला है 4317, तो आपको इकाई का अंक देखना है 7, इसलिए हो गया 4320। अब आपको क्या करना है, आकलन आप दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आकलन में इनको जोड़ देंगे, आकलन में क्या कर देंगे, हम इनको जोड़ देंगे। यहाँ पे लिख दो आप आकलन, और आकलन करके इनको योग कर दो, 0 का 0 हो गया, 4 और 3 7 और 2 9 हो गया, फिर आपका 4 और 3 ये आपका 10 हो गया, 10 का 10 हो गया, 4 और 1 5, 5090 हो गया। कितना हो गया, 5090 हो गया। और इस प्रकार हमारे ये प्रश्न क्रमांक पहले के दोनों सवाल हो गए हैं। इस प्रकार आप आगे भी कर लेंगे। यदि आपका व्याकलन आकलन दिया है, आपका आकलन दिया है घटाना, तो आप घटाना कर देंगे। आकलन में दिया है गुणा, तो आप गुणा कर देंगे। निकटतम मान आप 100 दिया है तो 100 करेंगे, और 10 दिया है तो 10 करेंगे। व्यापक नियम दिया है तो फिर आप 100 तक कर लेंगे, 10 तक कर लेंगे, आप बहुत अच्छे से सवालों को हल कर पाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2 का मैंने ए करा दिया, इसी प्रकार आप इसका बी, सी और डी आप स्वयं इसे हल करेंगे। अब मैं आपको प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें क्या करना है, आपको आकलन गुणा करना है, वह बताता हूँ, ठीक है। यदि आपको कोई प्रकार की समस्या आती है इन सवालों को हल करने में, या और सवाल आपको नहीं आते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको ये सवाल हल करके बता सकूं। अब प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक कौन सा कर रहे हैं सर, प्रश्न क्रमांक 3। क्वेश्चन दिया है ए, इसमें दिया है 578 गुणा 161, क्या दिया है 578 गुणा 161, ये दिया है। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए गुणनफलों का आकलन कीजिए। कौन से नियम का उपयोग करना है, व्यापक नियम, व्यापक नियम से आकलन, व्यापक नियम से आकलन आएगा। व्यापक नियम से हम आकलन करते हैं, ठीक है। 100 के सन्निकट लेते हैं, क्या करते हैं 100 के सन्निकट लेते हैं व्यापक नियम में। ये सैकड़ा तक की संख्या है, पहले भी हमने किया है, तो 100 के सन्निकट लेंगे, यहाँ लिख दो 100 के सन्निकट। और 100 के सन्निकट जब हम करते हैं तो आपका ये है 578, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600, ठीक। इसके बाद है आपका 161, जब 100 के सन्निकट करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आकलन, और जब आप आकलन करोगे तो आपका हो जाएगा 600 गुणा 200, गुणा करना आप जानते हैं, तब 0 लगी हो तब इजी है गुणा, देखिएगा यहाँ लिख लो चाहो तो गुणनफल आकलन, गुणनफल, गुणनफल जब आकलन करेंगे तो गुणनफल आकलन में क्या होगा, आप 2 0 ये हैं, 2 0 ये हैं, तो आप 4 0 रख लो, 4 0 रख लो, 2 का 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12।
यही हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आई आपको? इस प्रकार से आप इसके बी, सी और डी पार्ट भी हल कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमारा प्रश्नावली 1.3 संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।